बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस फॉर जॉब टेस्ट की सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए और इल्म को बांटने के सफ़र में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि जितना आप मुझे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूंगा। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, फिर हमने सिस्टम यूनिट को डिस्कस करना स्टार्ट किया। सिस्टम यूनिट के बाद क्या हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हमने डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिस्कस किया, देन हमने प्रिंटर्स को डिस्कस किया, फिर हमने प्लॉटर्स को देखा, प्लॉटर्स के बाद हमने स्पीकर्स को देखा। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोरेज से मुराद हमारी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, कि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा रखें और वो परमानेंटली पड़ा रहे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं जी? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इसमें हम 3 तरह की डिवाइसेस देखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क, दूसरे नंबर पे ऑप्टिकल डिस्क और तीसरे नंबर पे सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कोई मेटेलिक प्लेट इस्तेमाल होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस की शक्ल में डाटा सेव करती है। इसके अंदर हम 2 डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। आपके कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए जो स्टैंडर्ड डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। सारा डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा होता है। ये एक मेटेलिक प्लेट होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में डाटा रखा होता है। अब वो जो प्लेट्स हैं उनको फर्दर आगे डिवाइड किया होता है। अच्छा, अब अगर हम हार्ड डिस्क को पहले नंबर पे देखें ना, तो इस तरह की आपको एक चीज नजर आएगी। ये चीज, ये 2 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है जिसके अंदर कोई डाटा रखा हुआ है। अब अगर इसको हम खोल लें, खोलने के बाद इसके अंदर आपको इस तरह से सारी कहानी नजर आएगी। इसमें क्या है, सबसे पहले ये प्लेट्स लगी हुई हैं। ये प्लेट आपको नजर आ रही है। उस प्लेट के ऊपर, और ये कितनी लगी हैं जी? 3 प्लेटें लगी हुई हैं। उस प्लेट के ऊपर ये एक हेड लगा हुआ है, रीड राइट हेड है। हेड के पीछे ये आर्म लगा हुआ है और आर्म से एक स्ट्रिप लेके डाटा आ रही है कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर जो है, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो बैक साइड पे आपको कंट्रोलर नजर आएगा, छोटा सा सर्किट बोर्ड होगा, और कंट्रोलर जो है वो इस डाटा को प्रोसेस करके आगे भेज रहा है हमारे मदरबोर्ड को। सो ये कुछ चीजें हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर इस्तेमाल होती हैं। प्लेटें होती हैं, उन प्लेट्स के ऊपर एक रीड राइट हेड चल रहा होता है और वहां से एक स्ट्रिप डाटा लेके कंट्रोलर को दे रही होती है, और कंट्रोलर जो है वो डाटा भेज रहा होता है मदरबोर्ड को। अब ये जो प्लेटें हैं ना, ये बड़ी तेज से स्पिंडल कर रही होती है, घूम रही होती है। उनके बीच में ये एक मोटर लगी हुई है। मोटर इन प्लेट्स को घुमा रही होती है और ये जो हेड है ये अंदर बाहर मूव करके वहां से डाटा रीड कर रहा होता है। अब आप देखें, सपोज आपका डाटा ये पड़ा हुआ है, वो जो फाइल है वो ये पड़ी हुई है। तो पहले ये मोटर इसको घुमा के इसको हेड के नीचे लाएगी, क्योंकि हेड नहीं उधर जा सकता। तो मोटर उसको घुमा के यहाँ पे हेड को, फाइल को हेड के नीचे लाएगी और हेड उसके ऊपर से डाटा रीड कर लेगा। हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेट्स लगी हुई हैं, वो प्लेट्स के अंदर डाटा पड़ा है। ये जो रीड राइट हेड है ये वहां से डाटा रीड भी कर रहा है, वहां पे डाटा राइट भी कर रहा है। इस प्लेट को अगर हम देखें ना, ये है वो प्लेट, बीच में से हॉलो है। यहाँ पे असल में वो मोटर फिट होनी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्पिंडल फिट हुआ हुआ है, ये वो यहाँ पे फिट हुई है। अब फर्दर इसको ऐसे दायरों में काटा है। मतलब ये जो एक कंप्लीट रेड आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट दायरा है। इन दायरों को हम कहते हैं ट्रैक। तो कितने ट्रैक्स हैं जी? 1 2 3 4 ट्रैक्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो हमने प्लेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है, गोल गोल। वो हर हिस्सा एक ट्रैक कहलाता है। हर ट्रैक को आगे हमने ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हर हिस्सा, ये जो अब एक सिंगल बन रहा है, ये जो आपको सियान कलर का नजर आ रहा है, ये फिरोजी से कलर का नजर आ रहा है, ये है एक सेक्टर। और ये जो कंप्लीट हिस्सा है ये डिस्क सेक्टर कहलाता है। वो अकेला ट्रैक सेक्टर है, एक ट्रैक का हिस्सा, जबकि ये पूरे डिस्क का सेक्टर है। ये जो पर्पल सा आपको नजर आ रहा है ये डिस्क सेक्टर है, जबकि वो ट्रैक के अंदर ये जो फिरोजी सा है ये ट्रैक सेक्टर है। तो हार्ड डिस्क जो आपकी होती है इस तरह से ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइडेड होती है। हर एक जो सेक्टर होता है ये 512 बाइट्स का होता है। अब आपके हार्ड डिस्क के अंदर टोटल कितने ट्रैक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं? सेक्टर्स निकाल के उन सेक्टर्स को आप 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी निकल आएगी। तो ये एक एमसीक्यू बनता होता है, सेक्टर साइज कितना है? 512
बाइट्स। इसके अंदर मतलब जितना भी डाटा लेना होता है ना वो रीड राइट हेड्स ने लेना देना होता है, और रीड राइट हेड सी इसके ऊपर सारा डाटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है फ्लॉपी डिस्क। अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या होती है जी? फ्लॉपी डिस्क इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह की डिवाइस थी। ये बड़े एंशियंट टाइम्स में इस्तेमाल हुई डेटा ट्रैवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसको डाटा ट्रैवलर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। बाद में ये ऑप्टिकल डिस्क आई, उसके बाद ये यूएसबीज आई, तो इनका दौर खत्म हो गया। अब अगर एक फ्लॉपी डिस्क को हम खोले ना, हाँ जी उसको आगे डिस्कस करते हैं, सीडी को भी राबिया। अच्छा, एक फ्लॉपी डिस्क को अगर हम खोले तो ये एक प्लास्टिक का केस होता है, ये खुला हुआ है। प्लास्टिक के केस के बीच में ये सुराख होता है जहां पे मोटर ने फिट होना होता है। उसके अंदर ये एक मतलब डिस्क होती है। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक्सरे को गोल काटा हो। ये डिस्क जो है ना आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे होगी जैसे एक्सरे काट के डिस्क बनाई गई है। उसके अंदर ये मेटेलिक एक वो बीच में लगी हुई है जहां पे मोटर ने फिट होकर इसको रोटेट करना होता है। इसको भी वो दायरों में काटा होता है और दायरों के अंदर इसके ऊपर डाटा प्लेस किया होता है, ट्रैक्स के अंदर। इसमें सेक्टर्स नहीं होते, सिर्फ ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर ये शटर लगा हुआ है जो इसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। जब आप इसको अंदर इंसर्ट करोगे ना तो ये शटर पीछे हट जाएगा, यहाँ पे वो फ्लॉपी का एक छोटा सा सुराख आ जाएगा, और डाटा आपका जो फ्लॉपी ड्राइव का जो हेड होगा वो इस सुराख से एंटर होके फ्लॉपी से डाटा रीड करेगा। फ्लॉपीज 3 साइजेस में आई। सबसे पहले 3.5 इंच, फिर 5.25 इंच और फिर 8 इंच। ये असल में उनकी डिस्क का डायामीटर है। 3.5 इंच फ्लॉपी, 5.25 इंच फ्लॉपी और 8 इंच फ्लॉपी। इनके आगे साइजेस भी लिखे हुए हैं। एमसीक्यूज में अक्सर ये साइजेस पूछे गए हैं कि कॉमनली यूज जो फ्लॉपी है उसका साइज कितना है या उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कॉमनली यूज जो फ्लॉपी उसकी कैपेसिटी 1.44 मेगाबिट्स एमबीज। 1.44 एमबी डाटा रख सकती थी ये, तो आप खुद सोचें कि इसके अंदर कितना सा डाटा आ सकता था। उसके बाद 5.25 इसका साइज है, 360 केबी, और 8 इंच का है 80 केबी। फ्लॉपी डिस्क जो थी ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1976 के अंदर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गई ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होगा मतलब होगा रोशनी, और ऑप्टिकल डिस्क का मतलब है कि ऐसी डिस्क जो रोशनी की मदद से डाटा को मेंटेन करती है। ये हमारी सीडी डीवीडी, ये असल में करती क्या है कि लेजर बीम्स की मदद से उस प्लास्टिक की डिस्क के ऊपर सुराख बनाती हैं। सो ऑप्टिकल डिस्क यूज लेजर लाइट टू मेक एंड रीड पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डाटा जो है वो लेजर लाइट्स की मदद से पिट्स की शक्ल में रखा होता है। अब अगर हम एक ऑप्टिकल डिस्क को देखें तो उसकी एनाटॉमी कुछ इस तरह की है। ये एक स्पाइरल की शक्ल में होती है। आप ये देखें, अंदर से ये स्पाइरल चला है और ऐसे बाहर को घूमते हुए निकल रहा है, और अल्टीमेटली इसने ये बाहर आके खत्म होना है। अब स्पाइरल को हमने ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हर हिस्सा एक सेक्टर है, यहां से लेके ये यहां तक एक सेक्टर है, इस तरह ये आगे सेक्टर है, इस तरह अंदर को जाने सेक्टर है। हर सेक्टर के अंदर आप एक पिट बनाएंगे, आगे इसके अंदर सेक्टर्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा और आप पिट्स बनाएंगे। पिट कहते हैं सुराख को। जब आप डेटा राइट कर रहे हैं आप इसके छोटे छोटे सुराख बनाएंगे। जहां पे 1 होगा वहां सुराख बना देंगे, जहां 0 होगा वहां सुराख नहीं बनाएंगे। सुराख का मतलब है 1 और सुराख नहीं है, पिट नहीं है, का मतलब है 0। तो डाटा इस तरह पिट्स और पिट्स नॉट की मदद से अरेंज कर दिया जाएगा, और जब रीड करना है तो वापस लेजर बीम फेंक के रीड किया जाएगा कहाँ पिट है और कहाँ नहीं है। जहां पे पिट होगा वहां 1 और जहां पिट नहीं होगा वहां 0 ज्यूम किया जाएगा। इस तरह 1s और 0s की शक्ल में डाटा रीड कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर एक मोटर होगी जो घुमा रही होगी ऑप्टिकल डिस्क को, और उसके नीचे मतलब एक लेंस होगा जो लेजर बीम फेंक के डाटा रीड कर रहा होगा। इसके अंदर 2 टेक्निक्स है हमारे पास, सीडी और डीवीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ये पूछ लिया जाता होता है अक्सर एमसीक्यूज में, एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी की कैपेसिटी होती है अबाउट 700 MB और डीवीडी की कैपेसिटी जो होती है 4 GB तक चली जाती है। सीडी और डीवीडी दोनों के अंदर 3 टेक्निक से इस्तेमाल है, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडीआर, डीवीडी आर, सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी आरडब्ल्यू। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो ऑलरेडी रिटन है, आप जस्ट डाटा रीड कर सकते हो। जबकि सीडीआर का मतलब है राइटेबल। अब इसका मतलब ये है कि ये खाली है, आप इसके ऊपर डाटा राइट कर सकते हो। और आरडब्ल्यू का मतलब है
री राइटेबल, रोम के अंदर डाटा ऑलरेडी पड़ा होता है, आप रीड कर सकते हो। राइटेबल खाली होती है, आप उसके अंदर नया डाटा राइट कर सकते हो। री राइटेबल का मतलब है कि आप रिमूव करके दोबारा से राइट कर सकते हो। राइटेबल में आप जस्ट एक दफा राइट कर सकते हो, एक दफा आपने राइट कर दिया, उसके बाद जो सीडी है वो लॉक हो जाएगी, आप नया डाटा राइट नहीं कर सकते। लेकिन री राइटेबल में जब चाहे रिमूव करें और जब चाहे नया डाटा आप राइट करें, आपको अलाउ है। उसके बाद आ गई हमारे पास सॉलिड स्टेट मेमोरी। सॉलिड स्टेट डिस्क या सॉलिड स्टेट मेमोरी जो होती है ना, इसके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, इसके अंदर सिंपल चिप्स इस्तेमाल होती हैं और कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती है सर्किट्स की मदद से। और चिप्स जो होती हैं वो डिफरेंट सर्किट्स से मिलकर बनी होती हैं। डाटा उन चिप्स के अंदर पड़ा होता है और आप उन्हीं से डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। मैकेनिकल मूवमेंट ना होने की वजह से ये बहुत फास्ट होती है। मैकेनिकल मूवमेंट आपकी मेमोरी को स्लो कर देती है, उसकी डेटा एक्सेस कैपेसिटी को स्लो कर देती है। लेकिन यहाँ चूंकि कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, अब आपने मेमोरी कार्ड तो देखा है ना, उसके अंदर कोई मोटर है, कोई रीड राइट हेड, कोई मूवमेंट है नहीं है, सब कुछ सॉलिड है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर तीन तरह की मेमोरी हम देखेंगे। फ्लैश मेमोरी, जिसमें आपकी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी होती है। तो यूएसबी को भी अगर आप खोलेंगे ना, उसके अंदर मेमोरी कार्ड की जैसी चिप होगी छोटी सी। मोबाइल को भी अगर आप खोल के देखें तो मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होगी जिसके अंदर डाटा होगा। इसी तरह कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इंटरनल मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी है। उसके बाद आगे आपके मेमोरी कार्ड्स, ये भी छोटी छोटी सॉलिड स्टेट चिप्स होती हैं। माइक्रो एसडीएचसी या माइक्रो एसडीएक्ससी, ये डिफरेंट चिप्स हैं जो डाटा रख सकती हैं। और तीसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये आप थोड़े से बड़ी मेमोरी कार्ड समझ लें, ये छोटी छोटी हार्ड डिस्क समझ लें। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती हैं हार्ड डिस्क के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर तीन साइजेस होते हैं, 1.8 इंच, 2.5 इंच और 3.5 इंच। और इनके अंदर चूंकि मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, लिहाजा ये बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन बहुत महंगी है। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। इसके साथ बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और इल्म बांटने के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।